हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ठीक है। और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम लोग, तो चार प्रकार का स्फीयर देखे थे। दो हालो और दो सॉलिड, दो खोखला गोला और दो ठोस गोला देखे थे ना। जिसमें से तीन की प्रॉपर्टी एक जैसी थी। किसकी? हालो कंडक्टिंग स्फीयर, खोखला चालक गोला ना, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, खोखला कुचालक गोला। इसको इंसुलेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग स्फीयर भी कहते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठोस चालक गोला ना। एक है सॉलिड मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पढ़े थे हम लोग। ठोस कुचालक गोला हमने बताया था कि इसकी एक कहानी बताया था हमने कि इसमें अगर आप चार्ज देंगे इन तीनों में, ये चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर। चाहे प्लस दीजिए चाहे माइनस चार्ज दीजिए, प्लस चार्ज लेने के हम लोग आदी हो गए हैं। अब इसमें क्या कहानी थी? इसमें चार्ज जो होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसकी अलग कहानी चलेगी ना। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात इसमें टॉपिक को शुरू करने से पहले, ये तो इंट्रो पार्ट है, क्योंकि जो हम निकालेंगे चार्ज हालो कंडक्टिंग कामा हालो या ऑब्लिक लगा दो, हालो नॉन कंडक्टिंग ऑब्लिक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी ये कहानी इसलिए है, इसके साथ जो हम चार्ज देंगे ये कहाँ चला जाएगा? स्फीयर पर। तो इसी के कारण हम इसके कारण निकालेंगे क्या? पोटेंशियल। ठीक है। इसके बाद इसका अलग से निकालेंगे। ठीक है, इसका अलग से निकालेंगे। इसको पढ़ने के पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। बाय वाले थोड़ा सा परेशान होंगे इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फंक्शन है, फलन है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका हालो है या हालो कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग या हालो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, हमको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो ना। अच्छा, सरफेस पर सबसे ज्यादा, इसके बाद घटती है, पता है ना आपको? अच्छा, जरा देखिए, आप यहां से आए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ना। और एकाएक जैसे ही सरफेस के अंदर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? सडनली जीरो हो गई। सडनली क्या हो गई? जीरो हो गई। बोलो यार, सडनली जीरो मतलब एकाएक जीरो हुआ। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो ग्राफ लेते हैं, अगर इस चाक लिफ्टिंग बिना चाक उठाए जहां तक हम ग्राफ खींच रहे हैं, अगर ग्राफ खींच रहे हैं, तब तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ।
अब जैसे यहाँ तक ग्राफ उठाए, फिर पता चला चाक उठा के यहाँ ग्राफ बनाना पड़ा। तो अगर चाक उठ गई तो फंक्शन क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। सो फार स्फीयर इज related, it is not continuous function, it is not continuous function। स्फीयर के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ आके एकाएक जीरो हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आके एकाएक क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक हो रही है, सरफेस पर। दैट इज कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ब्रेक्स एट सरफेस, एट नियर द सरफेस, नियर इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। पृष्ठ के ठीक अंदर एक कंटिन्यूटी क्या हो रही है, टूट रही है। सरफेस के ठीक अंदर जैसे ही सरफेस के अंदर एंट्री लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये लिखवा दे रहा हूं मैं इतना, कि जैसे ही सरफेस के अंदर घुसेंगे कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सतता इसकी क्या होगी, टूट जाएगी। आप लोग तो अभी नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़ना चाहें तो अपलोड है वीडियो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ना। जब टूट जाएगी तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, न तो ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहाँ पर, सरफेस पर। सो we cannot integrate, we cannot differentiate, we cannot differentiate। जब डिफरेंशियल नहीं होगा तो इंटीग्रल नहीं होगा, इंटीग्रेट एट सरफेस। समझ में आया। अब क्या करेंगे, तब जब यहां जीरो हो रही है तो क्या करेंगे, बाई पार्ट, क्या बाई पार्ट, थोड़ा थोड़ा करके इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ये इन्फिनिटी पॉइंट है, इंटीग्रल ले लें इन्फिनिटी टू आर बराबर जीरो कर दो यहाँ तक, या यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया सेंटर से आर दूरी पर, इन्फिनिटी से आर नहीं कर सकते। नहीं समझे, एक फ्लो में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, नहीं समझ गए। इसे यहाँ सेंटर से आर दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो हम इन्फिनिटी टू आर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर तो कंटिन्यूटी टूट गई, यहाँ तक तो कुछ वैल्यू थी, और जस्ट सरफेस के नीचे आके क्या हो गई, जीरो, तो कंटिन्यूटी टूट गई। जब कंटिन्यूटी टूट गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक फ्लो में एक इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक नहीं कर सकते। सरफेस तक तो कर सकते हैं, कहाँ, इसे आर तक तो कर सकते हैं, इन्फिनिटी से आर तक तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी से आर तक कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी क्या हो गई, टूट गई। क्या हो गई, अरे यार घटता गया बढ़ता आया, सरफेस का अधिकतम हुआ तो फिर एकाएक जीरो हो गया। तो जीरो हुआ ना, जैसे ध्यान दीजिए, ऐसे ले रहा हूं ई और आर में, यह क्या हो रहा है, घटता गया, घट रहा है, ये घट रहा है। पता चला कि इसके बाद यहाँ क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। चाक उठानी पड़ी कि नहीं,
कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी टूट रही है। तो इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर हो सकता है, लेकिन स्मॉल आर नहीं हो सकता। इसको लिखिए, पहले देखिए, विद्युत क्षेत्र एक फंक्शन है, विद्युत क्षेत्र एक फंक्शन है, बता रहा हूं। इस गोले के परिप्रेक्ष्य में, सॉरी यहां से लिखिए, विद्युत क्षेत्र एक फंक्शन है, गोले के परिप्रेक्ष्य में यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, क्योंकि गोले के सरफेस के ठीक अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सरफेस पर कॉन्टिन्यूटी, सतता क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए हम सरफेस के पास हम इंटीग्रल या डिफरेंशियल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनसाइड, कहने क्या मतलब है, अगर हम गोले के अंदर कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम गोले के अंदर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो हम एक कदाब नहीं लिख सकते इन्फिनिटी टू आर, यह इंटीग्रल हम नहीं कर सकते। और ये आर यहाँ पर है, सरफेस तक कर सकते हैं हम, 0 से आर कर सकते हैं, लेकिन 0 से स्मॉल आर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, टूट गई। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले फिर से समझ लें। विद्युत क्षेत्र एक फंक्शन है, गोले के केस में सरफेस के ठीक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एकाएक शून्य हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में, स्फीयर के केस में, गोले के केस में यह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी सत्ता कहाँ, सरफेस पर टूट जाती है। इसलिए अगर हम इनफाइनाइट से इंटीग्रल, जैसे टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हमको इनफाइनाइट से लाना पड़ता है ना, पोटेंशियल निकालने के केस में, तो अब जैसे इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो हम चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आएंगे, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर करेंगे, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, टूट गई। इसलिए इंटीग्रल नहीं कर सकते। कर कहाँ कर सकते हैं, इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर तक। कहाँ तक करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट से आर तक फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इनफाइनाइट से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और सरफेस के अंदर जैसे ही घुसे, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आया। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये फार्मूला हमारा है ना, क्या, कि डेल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dr है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, r बराबर 0 से r बराबर r तक ही कर पाएंगे। r बराबर 0 से r बराबर r तक, ठीक जस्ट सरफेस के पास तक कर पाएंगे। इन्फिनिटी को नहीं पहुंच पाएंगे भैया, इन्फिनिटी से नहीं शुरू करेंगे। समझ में आया। यहाँ से हम नहीं ले आ पाएंगे, जहाँ पर है तब यहाँ से यहाँ ले आएंगे। समझ में आया। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ, अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का पार्ट तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, यह कॉन्सेप्ट है। अगर यह नहीं समझ में आया सब कहानी बेकार है। ठीक है, आइए, आउटसाइड द स्फीयर, जो चीज अभी जो बता रहा था नहीं समझे हैं, यहाँ पर समझ जाएंगे आप, यहाँ पर समझ जाएंगे। देखिए, आउटसाइड द स्फीयर, इस पर प्लस क्यू चार्ज है भैया, कितना, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है,
इसके सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है P पर। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से यहाँ तक क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। टूटेगी तो यहाँ जा करके ना, बोलो भाई, यहाँ तक तो यहाँ तो नहीं टूट रही है ना। तो डेल V बराबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। बोलो यार, आप बताइए, हमने कहा पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ध्यान दीजिए, क्या डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। तो 2 पॉइंट लेना पड़ेगा हमको। 2 पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, एक तो इन्फिनिटी लेना पड़ेगा हमको, किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना होगी। जब इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आएंगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हो गया, बराबर माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से दूरी कितनी है r, इन्फिनिटी टू r। अब ये क्या हो जाएगा, देखो भाई इस सीधी लाइन में भी तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो dr भी इस डायरेक्शन में, e भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा 0, e dr cos 0 डिग्री बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r e dr। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो काम कर जाओ, केवल e की वैल्यू रखो, क्या रखो, e की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। e की वैल्यू क्या होगा, बराबर माइनस, अरे यार स्मॉल आर लिख दिया भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, माइनस इन्फिनिटी टू r के क्यू अपान r स्क्वायर dr। बोले यार, ये बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू कॉमन ना, माइनस इन्फिनिटी टू r पावर -2 dr लिख सकते हैं। यह देखिए जरा, देखो इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा है पक्का, हाँ चलो, अगर पक्का दिख रहा है फिर कच्चा कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताओ v इन्फिनिटी कितना होता है 0, इसको हम vp लिख सकते हैं, हाँ तो vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपान r इन्फिनिटी टू r। बोले यार, माइनस को बाहर ले लो तो के क्यू 1 अपान r इन्फिनिटी टू r बराबर के क्यू 1 अपान r -1 अपान इन्फिनिटी बराबर के क्यू अपान r, के क्यू अपान r, यही ना, बोलो। यानी यहाँ जो बाहर जो पोटेंशियल है ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपान r, 1 अपान r। नोट इट प्लीज। चलिए भाई, अभी तक तो हम सरफेस पर निकाले नहीं थे, लेकिन अब हम सरफेस पर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सरफेस पर कंटिन्यूटी क्या हो रही है, टूट रही है। क्या हो रही है, कंटिन्यूटी टूट रही है। तो सरफेस पर मान लीजिए पॉइंट P है, P बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपान क्या स्मॉल आर जगह क्या हो जाएगा कैपिटल आर, मतलब यहाँ r बराबर r है कैपिटल आर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये आपको फिगर हर सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा ना, हाँ। चलिए, इनसाइड द स्फीयर, क्या इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड हमने निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया,
सरफेस पर क्या किया हमने, निकाल लिया। अब सरफेस के ठीक अंदर हम पॉइंट पी लेते हैं। क्या लेते हैं, ठीक अंदर पॉइंट पी लेते हैं। तो अब देखो डेल वी बराबर क्या होगा भैया, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी आर डॉट डी आर। बोल यार, इसको तो अब इसके लिए 2 पॉइंट्स लेना पड़ेगा भैया। डेल वी के लिए 2 पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं, बताइए पहले। तो 2 पॉइंट, तो एक तो भैया हम पी ले लेता हूं, पी। दूसरा पॉइंट क्या लें, इन्फिनिटी ले ले। अरे गधा, नहीं ले सकते, इन्फिनिटी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर आकर के क्या टूट जाएगा, आपका कंटिन्यूटी सतता टूट जाएगी। समझ आया? इसलिए चार्ज को सरफेस से पी तक ले आओ और किए गए कार्य की गणना करो। बात समझ गया कि नहीं? तो इंटीग्रल क्या करना पड़ेगा हमको, सरफेस टू पॉइंट पी, सरफेस टू पॉइंट पी ई डी आर cos 0 डिग्री, और सरफेस टू पॉइंट पी मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू, एनी प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, इसको रहने दो ऐसे, माइनस एस टू पी। अब सरफेस के अंदर आ गए हम। कहाँ आ गए? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, 0 डी आर, तो बराबर 0 नहीं हो गई, Vp माइनस Vs बराबर 0। बोले यार, तो Vp बराबर क्या हुआ, Vs हुआ, Vp बराबर, अब Vs अभी निकाले थे क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ध्यान दो, सरफेस से लेकर मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द स्फीयर, सुनिए भाई, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर एट एनी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट inside the surface. और सरफेस पर भी ना, every point on surface and inside the surface, and inside the surface. मतलब कि गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अभी हम अगर इतना कंटिन्यूटी की बात ना करते, बहुत कठिन तो नहीं है ना भैया, तो आप लोग तुरंत यहाँ पर लाना जब था, यहाँ पर हमको जब लाना था, तो तुरंत चार्ज को कहाँ से उठा लाते, इन्फिनिटी से। तो यहाँ मामला सब क्या हो जाता, गड़बड़ होता कि नहीं होता? तो इन्फिनिटी पर नहीं ला सकते, तो यहाँ इन्फिनिटी लिखते, बोल यार, तब क्या आता, तो Vp बराबर 0 लिख देते यार, Vp बराबर 0 लिख देते, सब मामला गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमको बताना पड़ा कि भैया हो, सरफेस पर आकर के कंटिन्यूटी टूट रही है। समझ गया कि नहीं? इसलिए जब इनसाइड की बात किया तो हम सरफेस से इनसाइड के पॉइंट को लिया, न कि इन्फिनिटी से, क्योंकि एक फ्लो में इंटीग्रल नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं? किताब में सब बातें नहीं लिखी गई हैं, आपकी किताब में ना, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
चैनल पढ़ना पड़ेगा और बुक्स पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी चैनल वाले भी गलती कर जाते हैं। अब वो बात तो आप लोग भले उसको कंसीडर कर लो, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मेरे जैसा कोई जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जो पहले से फिजिक्स में कुछ जानता होगा ABCD, वो तो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। तब तो उसको किताब और भी अच्छी किताब को चेक करना पड़ेगा और चैनल जाके देखना पड़ेगा, तमाम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ अब आप बात समझ गए होंगे कि सर ने सरफेस पर क्यों लिया, फिर सरफेस यहाँ तक क्यों लिया, इंटीग्रल S to P क्यों लिया, क्यों लिया? क्योंकि इन्फिनिटी से ले ही नहीं सकते थे, P पर आकर कंटिन्यूटी क्या होती, ब्रेक हो जाती। इसको नोट करिए। फिर एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ। चलिए अब हम पोटेंशियल और R में ग्राफ लेते हैं। इसका रेडियस ये R मान लीजिए, यहाँ पर हमने गोला बना लिया, ये रेडियस R है, ये इनसाइड है, क्या है, अंदर, और ये क्या है, आउटसाइड है। तो बेटा आउटसाइड तो हर जगह, साइड सरफेस से लेकर के अंदर तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड R पर क्या है, एट R क्या है, कांस्टेंट है, V इक्वल टू K Q अपॉन कैपिटल R। बोलो भाई, सरफेस के बाहर V बराबर क्या है, K Q अपॉन R। यानी सरफेस के बाहर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, घट रही है कि नहीं, बताओ। सरफेस के अंदर हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, 0 से R तक क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, K Q अपॉन कैपिटल R अंदर, और बाहर क्या हो रही है, ये घट रही है। यहाँ V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। समझ में आया ग्राफ? हाँ, इसीलिए यहाँ पर हम स्फीयर बना लेते हैं, इसे समझ में आ जाए। इनसाइड तो हर जगह कांस्टेंट है, 0 से लेकर R तक क्या है, कांस्टेंट है, कितना, K Q अपॉन R। लेकिन गोले के बाहर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले ध्यान दो कि अगर हम R बराबर 0 ले लें तो क्या V बराबर इनफाइनाइट होगा? नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं है। 0 के समीप, 0 पर इनफाइनाइट की तरफ हो सकता है, इनफाइनाइट को अटेन कर सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना। जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे आप लोग, नोट करें प्लीज। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक बात बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, भूल गया, शुरू में बताना चाहिए था हमको। जो आज का टॉपिक गोले वाला चल रहा है, यह यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अब कहेंगे सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, BHU BSc देंगे, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देंगे, हो सकता है आप IIT और नीट की परीक्षा दें, तैयारी करें। ठीक है। तो आपको ये न लगे कि सर को ये सब बताए ही नहीं थे। क्या जाता है, 1 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ज्ञान तो बढ़ेगा आपका। और जब तैयारी करने जाएंगे तो जब सीधे आप टारगेट कोर्स में जब जाओगे तो सब बात को समझोगे ना, तब मुझे याद करोगे कि चंद्रसेन सर भले ही हम लोग यूपी बोर्ड में पढ़े थे, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं लोग ना, क्या करते हैं, फाउंडेशन कोर्स करते हैं, लाख रुपया फीस देते हैं, साल का 2-2 लाख खर्च कर देते हैं, वो लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है, आपका, आप लोगों का भी सौभाग्य है। ठीक है कि मैं अपना YouTube चैनल बना रहा हूँ और साथ में आप लोग
आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो भाई जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमको केवल यूपी बोर्ड से मतलब है, बहुत सारे बच्चे बीए करने लगते हैं, क्या करते हैं, सब तो पढ़ने वाले होते नहीं हैं। कहाँ सब पढ़ रहे हैं? 15-16 बच्चे पढ़ रहे हैं टोटल मिला करके। जो हमारे यहाँ बाहरी बच्चे भी हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, कुल 15-16 बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए? वो तो सिर्फ उनके पास एक बहाना हो गया, अरे भाई लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, गार्जियन को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। आइए, तो जब भैया हमने लिया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसको कभी कभी इंग्लिश में इंसुलेटिंग स्फीयर, क्या इंसुलेटिंग भी लिखता है। अरे यार कुछ अलग है भाई साहब ये। इसमें जब आप क्यू चार्ज दिए तो पूरे स्फीयर में एक क्या हुआ ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहाँ केस यूनिफॉर्मली का चल रहा है कि समान रूप से वितरित है। क्या है? समान रूप से वितरित है। अच्छा, अब आप जानते हैं पहला हमने लिया आउटसाइड, मतलब R इज ग्रेटर देन R। इस गोले का जो रेडियस है वो क्या है? R। और इसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट हमने P लिया है। यहाँ पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है। ओके, तो अब पता है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ/R² है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि चारों प्रकार के गोले, तीन तो एक तरह के हैं, ये अपना अलग प्रॉपर्टीज की है। आउटसाइड के लिए केवल एक ही केस बनता है, और ऐसा बनता है कि मानो सारे चार्ज कहाँ है? सेंटर पर। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार मन मानो जन जानो, मानो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे चार्ज कहाँ है? सेंटर पर। एक पॉइंट चार्ज के लिए भी तो यही फार्मूला है, बोलो भाई। तो जो चारों प्रकार के स्फीयर हैं सबके लिए आउटसाइड केस में, बाहर के बिंदु के लिए क्या है? EP = KQ/R²। यहाँ तो भैया कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी ना, तो डेल V बराबर क्या होगा? माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr बराबर माइनस EdR cos 0। भाई R भी इधर ले रहा हूँ, हाँ, अब E भी इधर है, समझ गए कि नहीं? तो बराबर माइनस EdR। बोलो भाई। अच्छा, पॉइंट क्या लूँ? यहाँ तो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हो रही है ना, तो यहाँ पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए चार्ज को कहाँ से लाना पड़ेगा? इनफाइनाइट से, और W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P ज्ञात करना होगा। तो दूसरा पॉइंट कहाँ लें? इन्फिनिटी से कहाँ ले आए इसको? पॉइंट P तक, यानी इन्फिनिटी से कहाँ ले आए? R दूरी तक ना। इन्फिनिटी से कहाँ ले आए? R दूरी तक, EdR। तो क्या हो जाएगा ये? इन्फिनिटी से R दूरी तक, मतलब VP माइनस V इन्फिनिटी। ओके, अब E की वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या? KQ/R² बराबर इन्फिनिटी टू R KQ/R² dr। इसका बार बार इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, माइनस है ना, तो बाद में क्या हो जाएगा ये? KQ1/R इन्फिनिटी टू R बराबर क्या हो जाएगा? KQ/R यही होगा। R² है ना, तो 1/R होगा। हाँ ठीक है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/R। नोट कर ले प्लीज, दिख रहा है ये?
ठीक है, नोट कर लें। क्या है एट सरफेस, सरफेस की जगह क्या हो जाएगा, आर बराबर कैपिटल आर होगा कि नहीं, के क्यू अपान कैपिटल आर, के क्यू अपान कैपिटल आर। चलिए तो इन साइड लेता हूं, क्या लेता हूं, इन साइड, इन साइड। यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट P है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो बात हो रही थी कि कॉन्टिन्यूटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्टिन्यूटी सरफेस पर टूट जा रही थी। क्या हो रही थी, क्योंकि एकाएक ई जीरो हो जा रहा था। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह ईपी बराबर होता है के क्यू आर अपान आर क्यूब होता है। क्या होता है, के क्यू आर अपान आर क्यूब, ये होता है। आई बात समझ में। अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ ई जीरो नहीं है, तब तो हम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक ला सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, यहां तक ला सकते हैं। लेकिन किताब में ऐसा दिया नहीं है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है, नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। जब एकाएक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी लेना चाहिए, लेकिन बुक में ऐसा दिया नहीं है। बुक में दिया है डेल वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, वही जो घिसी-पिटी बात है, ई डॉट डी आर बराबर माइनस, अब जा लो ई डी आर कास जीरो, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो भैया दो पॉइंट लेना है, तो दो पॉइंट में इसने क्या किया है, वही सरफेस से पी तक ले आया, सरफेस से कहां तक, पी तक। तो वी पी माइनस वी एस क्या किया है। लेकिन मेरी इच्छा हो रही कि इन्फिनिटी करें, लेकिन भाई अब इतना बड़ा विद्वान तो हूं नहीं मैं, कोई नया शोध कर दूं ना भाई। मेरा भी तो जरिया है किताब पढ़ने का। लेकिन यहाँ बात बता रहा हूँ, यहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी वीपी माइनस वी एस लिए हुए हैं। अब इसके पीछे कुछ और अंदर रहस्य छिपा हो तो नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी किताब भी नहीं है कि मैं 10-20 किताब और कंसल्ट करूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम मान रखते हैं क्या, लेकिन ये बता देना जरूरी था कि यहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम यही ई आउटसाइड ले लें तो के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा, तो जीरो तो कहीं हो ही नहीं रहा है। बोलो भाई, कॉन्टिन्यूटी तो टूट ही नहीं रही है। ई क्या है, ये इनसाइड है, ये क्या है, आउटसाइड है। तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ ब्रेक हो रही है, कहीं नहीं ब्रेक हो रही है, कहीं नहीं ब्रेक हो रही है। लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ वीपी माइनस वी एस टी है, हमारे समझ में नहीं आ रही है यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या करूं, मेरा मन तो नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा करवाऊं। भाई कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है यहाँ पर। जब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही तो चार्ज को यहां से यहां क्यों ला रहे हो भाई, इनफाइनाइट से ले आओ ना। कहां से ले आओ, इनफाइनाइट से ले आओ। लेकिन पता नहीं किताब में कैसे दिया है, किताब वाला गलत छापा है। कि चैनल भी मैंने देखा, एक चैनल में भी
अच्छा खासा चैनल है, कुछ चल रहा है भाई, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं क्या है, वो भी यही बताए हैं। लेकिन वो भी चालाकी कर गए, यहाँ नाम ही नहीं लिए कंटिन्यूटी की, कि मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी नाम ले रहा है। ये वादा कर रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पाया, अगर कहीं पा गया तो फिर अगली वीडियो में आपको दूंगा कि यह गलत है, क्या है। लेकिन अभी मैं इसको गलत नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी सामग्री है नहीं कि जिसका अध्ययन करके मैं बता दूँ कि नहीं भाई यहाँ कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हो रही है तो चार्ज को इनफाइनाइट से ले आओ, चार्ज को इनफाइनाइट से ले आओ। इसी पर हम भी चलते हैं। चलो भैया, क्या हो जाएगा, माइनस यस, यस कहाँ है भैया, यस पर आर है और इसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ई क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर। बोले यार, इनसाइड के यही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर क्यू, बाहर ले लूं, क्या ले लूं, बाहर ले लूं, आर तो वेरिएबल है, दूरी बढ़ेगी घटेगी, तो माइनस आर टू दिख रहा है जी, स्मॉल आर, आर डी आर। अब ये देखो, वीपी माइनस वी एस कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा ना। अब चलो देखो, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर टू आर ना, बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हुआ, बराबर क्या हुआ ये, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर, सॉरी, अरे यार भाई साहब, ये गलत है, ये गलत है, आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा ये, क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई। अरे यार ये भाई साहब ये है ना आर डी आर, तो बराबर आर 1 पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा ना। हाँ, तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, बोले यार, तो अब प्लस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू 2 आर क्यू इंटू आर स्क्वायर ना। अब इसको वीपी बराबर क्या हो जाएगा, वीपी बराबर, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस 2 के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, बोलो भाई, ये आर स्क्वायर घात कम हो जाएगी, घात तो कम हो जाएगी ना, प्लस के क्यू अपॉन 2 आर ना, इसको मिटा दूं क्या है, कोई जरूरत नहीं। अब वीपी बराबर, जरा इसको जोड़ो तो, 2 3 3 के क्यू अपॉन 2 आर ना, माइनस यार 2 कहाँ से आ जा रहा है यार, ये गलत दिख रहा हूं ना, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब 2 आर क्यूब, ये भैया के क्यू
अपान 2r तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, क्या बचा? हाँ हाँ 3 माइनस आर स्क्वायर अपान आर क्यूब, बोलो यही न हुआ कि कुछ और? कहीं गलत तो नहीं है? नहीं यार कहीं गलत नहीं है, 2r तो है ही, सब में है ये। यहाँ दो का दो क्यू हो, एक 3 क्यू अपान आर हो गया, ये 2r हो गया, के क्यू आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर हो गया। हाँ क्यू नहीं स्क्वायर होगा, ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है? देखो पूरा मैं नोट नहीं किया हूं उसको। चलिए यहाँ क्लियर है कि v इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है बेटा ना, 3 भी कांस्टेंट है, के क्यूब सब कांस्टेंट है, तो ये चीज हो गया। अब यही निकाल लो v एट सेंटर, v एट सेंटर, तो सेंटर के लिए क्या हो जाएगा? आर बराबर 0, आर बराबर 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपान 2r 3 माइनस 0 बराबर 3 के क्यू अपान 2r, 3 के क्यू अपान 2r। क्लियर? एक चीज यहां से जरा समझो कि इसको मिटा दो, इसको अब मिटाओ, इतना जरूर मिटाऊंगा समझाने के लिए। जरा समझो, v सरफेस कितना है? के क्यू अपान आर, v सेंटर कितना है? 3.2 मतलब 1.5 के क्यू अपान आर ना, मतलब 1.5 इंटू वी एस। बोल यार, मतलब सेंटर पर जो पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल का कितना है? 1.5 गुना। सेंटर का, केंद्र का जो पोटेंशियल है वह सरफेस के पोटेंशियल का कितना है? 1.5 गुना। कोई प्रॉब्लम? आइए एक सवाल करते हैं, इसके बाद फिर आज यहीं समापन करते हैं। वैसे बता दूं कि जो सरफेस है ना, सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पोटेंशियल के लिए ये पूछता बहुत कम पूछता है, एडवांस पूछता है जाकर के IIT एडवांस में। नीट वगैरह में तो नहीं मिलता क्वेश्चन, ये दिखता नहीं है, जल्दी दिखता। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब सरफेस के केस, सॉरी स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, देखने को नहीं मिलते। ठीक ना? लेकिन फिलहाल पता नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न तो हर साल बदलता है। बोलो, उठा के दे दे, नोट करें इसको प्लीज। चलिए ग्राफ ले लेता हूं। ये वही बोला है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ये ना, इसके पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पर, देखो पोटेंशियल, और आर में ग्राफ ले रहा हूँ। आपको पता है कि सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और सरफेस पे आकर के सरफेस का कितना हो रहा है? 1.5 गुना है। VS का क्या है? 1.5 गुना है। ये सेंटर से चलेंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? गिरेगा कि नहीं? अब आउटसाइड क्या है? V प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, याद करो। तो ये ग्राफ नहीं आउटसाइड नहीं है यार, आउटसाइड तो V से 1/r है, क्या है? तो फिर ये ऐसे आया
ऐसे चला गया, यहाँ भी समानुपाती 1/r है बाहर, ये आपका ग्राफ हुआ है। ठीक है, कभी ग्राफ भी देता है कौन सा ग्राफ सही है ना, तो पता है सेंटर पर अधिक मैक्सिमम होता है, ये सरफेस का क्या होता है, सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है। तो जब सरफेस से सेंटर से सरफेस तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, गिरेगा और बाहर जाकर फिर घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ, सेंटर पर। कहाँ हुआ, सेंटर पर। नोट करें प्लीज। चलिए, दो कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। कॉन्सेंट्रिक सेल मतलब जिसका सेंटर एक हो, या दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। कैसे स्फीयर हैं, हालो हैं। कैसे हैं, ये सरफेस, ये सेल ए है यानी स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। स्फीयर बी पर क्यू बी चार्ज दिया गया है, स्फीयर ए पर क्यू ए चार्ज दिया गया है। स्फीयर ए की रेडियस आर ए है, स्फीयर बी की रेडियस या सेल बी की रेडियस क्या है, आर बी है। करा फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेल ए एंड बी। ए और बी के सरफेस पर पोटेंशियल, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए मतलब ए के सरफेस पर पोटेंशियल, तो ड्यू टू क्यू ए कहाँ, सरफेस पर, बोले यार, और ड्यू टू क्यू बी के लिए यह सरफेस क्या है, इनसाइड है ना, तो इनसाइड हो जाएगा बराबर के क्यू अपान आर ए। बोलो भाई, के क्यू अपान आर ए हो जाएगा, प्लस के क्यू बी अपान स्मॉल आर करेंगे, तो यहाँ स्मॉल आर कितना होगा, सेंटर से दूरी ये आर ए है, क्या कर देंगे, आर ए। बोलो भाई, तो बहुत कर सकते हैं आप, के अपान आर ए कॉमन ले सकते हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी। समझ में आया, हाँ, नोट करिए प्लीज। यहां गलत हो गया है, हमने कहा था कि सरफेस के अंदर सेंटर से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ क्या है, इनसाइड के केस में याद करो पहले, कांस्टेंट है ना, इसलिए यहाँ क्या होगा, आर बी। पिछला फॉर्मूला याद करो, यहाँ क्या है, इसलिए बस इतना ही रहेगा, आर बी। ठीक है, चलो, वी बी ड्यू टू क्यू बी कहाँ है, ये सरफेस पर है ये, बोलो भाई, और फिर ड्यू टू क्यू ए के लिए क्या है, ये आउटसाइड है, क्या है ये, आउटसाइड। बोलो, के क्यू बी अपान आर बी, बोलो यार। अब क्यू ए के आउटसाइड है, तो के क्यू अपान आर बी। बोलो भाई, हुआ। अब बताओ कौन ज्यादा है कौन कम, वी ए ज्यादा है वी बी। देखो इन दोनों में आर बी है, इसमें आर ए है, इसमें आर बी है। आर ए कम है ना, बोल यार, आर ए कम है ना, तो आर ए इज लेस देन आर बी ना। इसका मतलब क्या है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। हो गया, बस लास्ट क्लास का, फिर अगले दिन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।